हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर हैं विद सॉल्यूशन, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले स्टूडेंट्स। इसमें आप देखिए कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम 2 प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन के जो यौगिक है उसमें हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनके गलनांक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित, जैसे कि जो आवर्त सारणी है उसमें कोई तत्व दे देंगे तो उस तत्व की पहचान करनी है आपको, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है। और यौगिक के आबंध के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपको जो पुष्प से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि पत्ते वाला क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, तो बताओ ये किस प्रकार से जनन करता है, तो ये आपको याद रखने हैं। और उसके बाद में स्टूडेंट्स, जनन जो अलैंगिक जनन है उनके सभी प्रकार आपको याद रखने हैं विद एग्जाम्पल। और आनुवांशिक लक्षण जो मेंडल के जो नियम हैं वो आपको अच्छे से F1 F2 जनरेशन वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो विद्युत धारा जो है उस चैप्टर से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से धारावाही परिनालिका से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये राइट हैंड थंब रूल जो है, किसी विद्युत धारा से युक्त कोई वायर है उसके चारों ओर चुंबकीय रेखाएं किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं, तो उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में जो खाद्य श्रृंखला, खाद्य आहार जाल, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखे हैं। आप इनको सॉल्यूशन समेत है तो आप इनको याद कर लीजिए। और ऊर्जा का 10% नियम जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो भी क्वेश्चन में देखने को हमें मिल सकता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आपसे तत्वों के बढ़ते हुए साइज के क्रम का आधार पूछा जा सकता है, घटते हुए क्रम का आधार भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद में आप देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और जो कार्बन के जो रिंग वाले जो यौगिक होते हैं वले वाले, तो उनसे संबंधित कोई संरचना आपसे पूछी जा सकती है। मानव में शिशु का लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है विद्युत धारा वाला, उसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। और वो संबंधित किससे होगा, प्रतिरोध से। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में किस प्रकार से इनके न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में जूल का तापन नियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल। और उसके बाद में जो कचरा प्रबंधन की जो विधियां होती हैं, किस प्रकार से हम उसका प्रबंधन करते हैं, तो वो याद रख लेना, 3R वाला सिस्टम। उसके बाद में मेंडल वाला मैंने आपको बता दिया था, F1 F2 जनरेशन। और विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोधकता। तो इस प्रकार से ये पहला प्रैक्टिस पेपर हो जाएगा स्टूडेंट्स। दूसरे प्रैक्टिस पेपर में वही कार्बन से स्टार्ट होंगे पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो कार्बन के यौगिक, उनकी विशेषताएं, चतुस्संयोजकता और श्रृंखलन, कार्बन के यौगिकों की ये जो गुण है आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद में आनुवांशिकता लक्षणों की, ठीक है, मेंडल के जो नियम है, प्रयोग हैं, वो आपको याद रखने हैं। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता से संबंधित न्यूमेरिकल, विद्युत शक्ति, ठीक है, उनसे संबंधित खाद्य श्रृंखला और खाद्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपघटकों की भूमिका। और ये जो अभी बताया था उसमें भी क्वेश्चन, पहले प्रैक्टिस पेपर में भी आया था क्वेश्चन कि चारों ओर विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं उनकी दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कायिक परिवर्धन ये एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो आपको अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार हैं वे सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में विद्युत धारा से संबंधित जो प्रतिरोध के जो न्यूमेरिकल हैं वो इसमें भी फिर से रिपीट हो रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान देने हैं। उसके बाद में स्टूडेंट समजातीय श्रेणी, ये जो कार्बन और इसके यौगिक वाले चैप्टर से हैं। और फिर आपको करना है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इनमें से कोई भी आपको इस प्रकार से डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको संबंधित पार्ट के आपको नाम बताने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो आनुवांशिकता जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे उनके मतलब कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होती है और विद्युत मोटर से संबंधित क्वेश्चन
आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को पूरे तरीके से देख लीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम चैनल हमारा कालका क्लासेस पे आपको ये मिल जाएगी। आप कालका क्लासेस चैनल टेलीग्राम चैनल सर्च मार लीजिए, आपको ये पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को होप कि आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखा होगा। तो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेट मिलता है, हम नई से नई वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो इसी प्रकार की नई वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।